जब जहां जहां चुनाव होते हैं, बीजेपी अपनी जीत की गारंटी वाला फॉर्मूला चलना नहीं भूलती, जिसके बलबूते जीत का सेहरा बंधना 100% रहता है। हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में मिली जीत का केवल एकमात्र फॉर्मूला रहा कि या तो सीएम चेहरा बदल दो या फिर मंत्रिमंडल विस्तार कर दो। सभी जातीय समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान पर उतरा जाए। बिहार में ठीक 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर दौरे से चुनावी शंखनाद भी कर दिया है, लेकिन जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपना आजमाया हुआ मास्टर स्ट्रोक चला, यानी बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन 7 नए मंत्रियों में एक भी जेडीयू कोटे से विधायक मंत्री नहीं बना। केवल 7 खाली पड़े पदों पर बीजेपी के विधायकों को शपथ दिलाई गई, जिससे साफ संकेत है कि बिहार में बीजेपी का ही दबदबा रहेगा। भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। देखिए, बिहार की राजनीति जातियों के जरिए ही आगे बढ़ती है। ऐसे में बीजेपी ने सभी जातीय सामाजिक समीकरणों को साधते हुए चेहरों को फिट कर दिया है। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफों में खूब कसीदे पड़े, लाडला तक बता दिया, लेकिन कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ना नुकुर नहीं किया और दिल खोलकर अपनी सहमति दे दी। हालांकि विपक्ष इसे दबाव की राजनीति बता रहा है, लेकिन एनडीए वोटों की जुगाड़ में लगी है, भले ही एकजुटता के साथ चुनाव में उतरने का दम भर रही हो। देखिए, मंत्रिमंडल में कुल 30 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 15 मंत्री हैं। जेडीयू से सीएम समेत 13 मंत्री, हम पार्टी से 1 और 1 निर्दलीय मंत्री। लेकिन फिलहाल 6 मंत्रियों की जगह खाली थी और एक पद एक सिद्धांत का हवाला देते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद संख्या 7 हुई। आइए आपको उन 7 नए मंत्रियों के बारे में बताते हैं, जिसके दम पर बीजेपी इस बार की जीत सुनिश्चित कर लेना चाहती है। सुनील कुमार बीजेपी में शामिल हुए थे, जो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने 3 फिल्में भी बनाई हैं। वो 2005 और 2010 में जेडीयू से विधायक रहे। वर्तमान में वो बिहार शरीफ से बीजेपी के विधायक हैं। सुनील कुमार कुशवाहा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। जीवेश मिश्रा पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। दरभंगा के जाले सीट से विधायक हैं। जीवेश कुमार ने मैथिली में शपथ ग्रहण की। नवंबर 2020 से अगस्त 2022 तक श्रम मंत्री रहे थे। वो भूमिया जाति से आते हैं। राजकुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। 2022 में वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीते। कुछ समय बाद 2 अन्य विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल साहेबगंज से बीजेपी विधायक हैं, जो राजपूत समुदाय से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद तेली समुदाय से आते हैं। रीगा विधानसभा से चुनकर आए और 2 बार के विधायक रहे। कृष्ण कुमार मंटू 2015 में पहली बार विधायक बने। 2020 में फिर चुनाव जीता। फिलहाल सारण के अमनोर से बीजेपी के विधायक हैं। कुर्मी समुदाय से आते हैं। विजय मंडल अररिया जिले के सिकटी के विधायक हैं और केवट जाति से आते हैं। सीमांचल का यह इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू के लिए लगातार चुनौती बनी रहती है, इसलिए इस इलाके को मजबूत करना बनता था। संजय सरावगी, जो कि मारवाड़ी हैं, दरभंगा सदर के विधायक हैं। सरावगी लगातार कई सालों से दरभंगा के इस सीट पर राज करते रहे हैं और आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। हाल के दिनों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट यानी कि जीत का प्रतिशत 100% रहा है। ऐसे में अपनी जीत का कारवा आगे बढ़ाते हुए बीजेपी इसे बिहार तक ले जाना चाहती है, जिसमें वोटों की गणित को साधते हुए बीजेपी ने चुनाव से पहले अपना बड़ा हथियार चला। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी बीजेपी को मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जेडीयू को शामिल ना करके बीजेपी ने अपना पलड़ा भारी ही रखा है।